हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब हमने बात करना है रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो चार तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है रोस्टर मेथड, या इसको रोस्टर फॉर्म बोलो, या इससे बेहतर होगा इसको आप टेबुलर फॉर्म बोलो। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप सिंबॉलिक मेथड भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबॉलिक मेथड, इसको आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज दैट इज वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम इसको आप, या एरो डायग्राम भी आप इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम को आप इसको एरो डायग्राम भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज लैटिस मेथड, इसको आप ग्राफिकल मेथड, ग्राफ समझते हैं हम लोग, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल डायग्राम या ग्राफिकल मेथड, इसको आप जो बोलना चाहो इसको आप बोल सकते हो। यानी चार तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड, फिर सेट बिल्डर मेथड, फिर वेन डायग्राम, और लास्ट जो हमारा है लैटिस मेथड, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन करके किसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग आर को रिप्रेजेंट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर यानी रिलेशन। और रिलेशन के दो तरीके हैं समझने के। एक तो तरीका हमारा था कि दो एलिमेंट्स को, दो ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, एसोसिएट करता है। ये रूल है एक जो एसोसिएट करता है। या सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा दैट इज सबसेट होता है। और किसका सबसेट होता है, दैट इज ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन करके ये जो चारों रिप्रेजेंटेशन हमने लिखे हैं 1 2 3 4, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं सपोज हम लोग ले लेते हैं दो सेट्स ले लेते हैं। हमारे पास ए हमारे पास अवेलेबल है लाइक -1 1 2। ठीक है, हमारे पास एक सेट अवेलेबल होगा दैट इज -1 1 और 2। ठीक है, सेकंड दैट इज सेट बी हम लोग ले लेते हैं दैट इज 1 4 और 9, 1 4 लाइक 9। ठीक है, 1 4 9 और हम लोग 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, 1 4 9 और 10। अब देखो, अब ये जो दोनों रिलेटेड हैं, ए और बी जो है वो रिलेटेड है, वो इस प्रकार से रिलेटेड है दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने आपको एक रूल दे दिया कि ये दोनों जो है आपको वो रिलेटेड है। वो किस प्रकार से रिलेटेड है, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी के पैटर्न पे ये जो दोनों है आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर इसमें आना चाहिए, इसका स्क्वायर इसमें आना चाहिए, इसका स्क्वायर इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पहले। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर ऑब्वियस है कि 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, होगा ना यहाँ पे, तो उसको लिख देते हैं -1 का स्क्वायर क्या होगा आपको 1, यानी एक हमको मिल गया -1 1। एक आपको 1 का स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा, 1 और 4 मिल गया हमने। 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1 का स्क्वायर हमको तो वापस से 1 ही मिलेगा ना, यहाँ पे फॉल्ट हो गई थोड़ी। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट क्या चाहिए 4 आपको मिलेगा। ये हो गया 2 क्या चाहिए 4। तो इसको हमने मिल गया, हमने -1 1 1 एंड वी गेट 2 4। इसको हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं। तो ये जो फॉर्म मिला आपको, ये जो रिलेशन आपको लिखने का जो पैटर्न हो गया, ये जो पैटर्न आपको मिल गया, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है आपका। ठीक है, अच्छा ये क्या था, ये आपको हमने बताया, ये जो रिलेशन एक रूल दिया गया था जिस रूल से ये दोनों आपस में क्या है रिलेटेड है। तो हमने पता चल गया कि रिलेटेड कैसे है, तो उसको हमने इस फॉर्म पे सिंपलेस्ट फॉर्म पे इसको हमने एक्सप्रेस कर दे। तो ये जो फॉर्म आपको बोला, ये जो फॉर्म आपको मिला, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलो इसको आप, इसको रोस्टर मेथड फॉर्म, रोस्टर मेथड इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट जो था हमने क्लियर कर लिया, सिंपल सा मेथड था हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड आप देखो ध्यान से, सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड हमने लिखा हुआ है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक मेथड। सेट बिल्डर माने सिंबल के फॉर्म पे हमने लिखना है। ठीक है, हमने क्या करना है सिंबल के फॉर्म पे लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग कोई भी दो सेट खुद से। ठीक है, लाइक हम लोग ले लेते हैं लाइक एज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं एज इक्वल टू ले लेते हैं 1 3 5 और 7। ठीक है, और हम लोग सपोज बी ले लेते हैं लाइक 2 4 6 8, 2 4 6 8। हमने दो सेट ले लिए, ए ले लिया हमने, बी ले लिया। ठीक है, हमने दो सेट्स ले लिए। अब देखो ऑब्वियस है कि दोनों सेट रिलेटेड है ना, दोनों सेट क्या है आपस में रिलेटेड है। तो ये दोनों सेट जो है वो आपस में इस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, कि दोनों का जो डिफरेंस है वो -1 आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, दोनों सेट जो है आपस में वो इस प्रकार से रिलेटेड है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा -1 आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग पहले उसको हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमने अभी कौन सा फॉर्म सीखा, रोस्टर फॉर्म सीखा, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिलेगा 1 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस करो यू गेट -1।
फिर आप लिख लो यहाँ पे 3,4, फिर हम लोग ले लेते हैं 5,6, ठीक है, हमने मिल गया। और हम लोग एक लास्ट जो बचा हमारे पास दैट इज 7,8, हमने क्या करा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी चीज को हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है, यानी इसी चीज को, यानी रोस्टर फॉर्म को हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक दो चीज और क्लियर हम लोग कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 और 7 है। क्लियरली फर्स्ट एलिमेंट यानी ये हो गया हमारा डोमेन। अच्छा कौन कौन सा, अच्छा ये पूरा क्या हो गया हमारा कोडोमेन, कौन कौन सा रिलेटेड, 2 4 6 8 पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन भी सेट बी है और रेंज भी जो हमारा क्या है, सेट बी है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए कि रेंज का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, एंड डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया। ये कौन सा फॉर्म मिला आपको, ये रोस्टर फॉर्म पे मिल गया। हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट करना। अब कैसे कन्वर्ट करोगे आप देखो ध्यान से, तो हमने एक सिंपल मतलब सिंबॉलिक फॉर्म पे इसको लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सपोज r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू, हमारे पास जो भी हमको मिला है यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉर्म पे मिला है, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे मिला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a कॉमा b। ठीक है, a कॉमा b, यहां तक क्लियर कर लिया, a कॉमा b सच दैट, क्योंकि जो भी हमको मिला है रिलेशन यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे मिला है। अब देखो ध्यान से, 1 3 5 7 ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। फिर 2 4 6 8 ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ठीक है, फिर जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ये हमने यहां तक कर लिया। सबसे पहले ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमको रिलेशन मिला वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे मिला है। सेकंड, अच्छा किस प्रकार से मिला कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है और वो जो है आपका सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। एंड ठीक है, एंड दोनों का जो डिफरेंस है वो -1 है, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो इस फॉर्मेट पे हमने लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको बोल सकते हो आप सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमारी, अच्छा ये कौन सा मेथड हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको आप टेबुलर फॉर्म बोलो, और इसको हमने क्या करा, सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है आपने सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखो करना क्या आपने, यहां तक तो आपका सब जितने ही आपको अगर रिप्रेजेंट करने को मिलता है तो यहां तक तो आपका सेम रहेगा। बस आपने देखना है कि दोनों जो है आपके ए और बी जो है वो किस प्रकार से रिलेटेड है, आपस में वो किस प्रकार से रिलेटेड है, वो आपको रिलेशन यहां पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो वो जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म पे क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने दो चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी के जो मेथड हमारे पास दैट इज वेन डायग्राम मिला और हमारे पास लैटिस मेथड, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम इसको बोलो, आप इसको एरो डायग्राम बोलो, तो हम लोग एरो डायग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो सेट है ए और बी, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड मेथड समझ लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ए, और सपोज हमारे पास इधर आ गया हमारे पास बी, ये हमने ए ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बी। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, था 1 3 5 7, लिख दो यहाँ पे आप। ये हो गया हमारे पास 1 3 5 और 7। इधर हमारे पास क्या मिल गया, 2 4 6 8, ये हो गया। हमने कैसे रिलेट करा हुआ है दोनों को, इस प्रकार से रिलेट करा हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस आए, यानी वी जस्ट रिलेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो 1 को 2 से रिलेट करो आप, ये 1 2 हो गया, ये 3 4 हो गया, ये 5 6 हो गया। ठीक है, ये 7 8 हो गया। देखो हमने एरो उधर दिया हुआ है ताकि इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, यानी इससे आपको वो मिला। यानी अगर आप सिंपल सी बात देखो तो ये हो गया आपका डोमेन, जो सेट ए हो गया, आपको क्या मिल गया, डोमेन। ये जो मिल गया आपको को डोमेन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये को डोमेन जो है आपका, ये रेंज भी है, ये आपका यहाँ पे को डोमेन भी और यहाँ पे क्या आपका रेंज भी है। क्यों रेंज है, क्योंकि अब देखो रेंज का सिंपल सा लॉजिक होता है कि सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, तो देखो सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका डोमेन भी है, सेट बी जो आपका डोमेन भी है, एज वेल एज ये आपका रेंज भी है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, वेन डायग्राम के थ्रू, इसको एरो डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, सिंपल सा लॉजिक। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अच्छा नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, दैट इज फोर्थ वन एंड लास्ट वन, इसको बोल सकते हो आप, जिसका नाम है लैटिस मेथड, या इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब इसको हम लोग समझते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल था, आपके पास क्या क्या अवेलेबल था, 1 2 अवेलेबल था, आपके पास 3,4 अवेलेबल था, 5,6 अवेलेबल था और 7,8 अवेलेबल था। ये आपका था, ये किस फॉर्म पे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म पे लिख दिया। इसको आपने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे, ये कौन सा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो इसको इस पे हमने क्या कर देना, इसको प्लॉट कर देना, लाइक 1 2 3 4 5 ये 6 और ये क्या हो गया 7, और सपोज ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, हमने ऊपर भी ऐसे लेना है, 1 2 ये 3 4 5 6
ये 7 और सपोज कर लो ये 8 हो गया। सब आपको पता होगा ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ना। चलो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लॉट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे 1 और 2 रिलेटेड है, यानी 1 और ये 2 रिलेटेड है आपस में, फिर 3 और 4 रिलेटेड है, 3 और ये हो गया आपका जो है 4 आपस में रिलेटेड है, ठीक है। 5 और 6 रिलेटेड, ये 5 और ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 6 रिलेटेड है, फिर 7 और 8 रिलेटेड 7 और यहाँ पे आ गया आपके पास 8 रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, ग्राफिकल फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को भी हमने क्या करा, सीख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, अगले क्लास में क्या करेंगे, कितने तरह के रिलेशंस होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।